मेड अच्छी है दोस्तों, चाल चलन खराब है उसकी। कल सुबह सुबह आई, कहती है कि भैया खिचड़ी बना देती हूँ, टाइम बचेगा। मैं बोला दीदी टाइम बचाने के लिए ही रखा है आपको। एक तो हर खाने को टेस्ट करती है ये, इतना खाना टेस्ट करने लग गई है कि खुद के खाने के नशे होने लग गए हैं इसको। इतना खा रहे, मैंने बार बार बोला कि दीदी मत खाओ, इतना मत खाओ, नहीं मानी। अभी मैंने उसे स्प्लिट वाइस में ऐड कर दिया है। फैमिली बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का और छोटा मर्द हूँ। मैं इतना छोटा हूँ कि घर में कोई नहीं मिल रहा होता तो लोग मुझे ही ढूंढते हैं। मेरे घर वालों का फेवरेट सॉन्ग नाटू नाटू है यार। एक बार मेरे ट्यूशन पे रिजल्ट निकला, सब लोगों को कम नंबर आए थे। टीचर ने पूछा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रॉन्ग अटेम्प्ट। ये हरामखोर चंदन चंदन बोलने लग गए। चंदन मेरा नाम है, रॉन्ग अटेम्प्ट बेंच। एक तो पूरा इंडिया क्रिकेट खेल रही है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता क्योंकि मुझे नॉर्मल लेंथ बॉल बाउंसर फील हो रहा है। मैं आउटकम हो रहा हूँ, रिटायर्ड हट ज़्यादा हो रहा हूँ। एक तो भगवान ने शकल ऐसा दिया है कि रैंडम आदमी को लगता है चलो यार इसको ज्ञान दे देते हैं, कहीं ये मर मरा ना जाए, इसे ज्ञान दे दो। मैं एक बार ऐसे ही परफॉर्म करके निकल रहा था, सामने से एक अंकल आए, कहते बेटा एक बात बताएं, परफॉर्म अच्छा कर लेते हो, बातचीत अच्छा है, थोड़ा ना ग्रोथ पे ध्यान दो। मैं बोला क्या हुआ अंकल? तो कहते बहुत बुरा लगता है जब लाइव शोज में तुम्हें जूम करके देखना पड़ता है। बहुत माइन्यूट हूँ मैं, जूम करना पड़ रहा है इन्हें। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं जिससे हेल्प मांगने के लिए जाता हूँ वही मुझे प्रोजेक्ट की तरह ले लेता है। मैं अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस था। मेरे को लगा कि मैं जाता हूँ जिम ट्रेनर के पास, बोला भैया कुछ ऐसा करिए कि मेरा ठीक हो जाए सब कुछ। जिम ट्रेनर अलग ही रूप में आ गया, पहले ही दिन लेग्स लगवा दिया यार। जो इंसान खड़ा होकर के आदमी को अच्छे से मुंह फेस टू फेस नहीं देख पा रहा है, उसको तुम लेग्स लगवा रहे हो। अब मैं रेप्टाइल की तरह रेंग रहा हूँ। आप लोगों के पड़ोसी अच्छे होंगे दोस्तों, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। मेरे खुद के पड़ोसी का मानना है कि अगर आप परिवार के बड़े लड़के हो तो आपकी हाइट भी बड़ी होनी चाहिए। ये उन्हें तब लगता है जब मेरे खुद के घर में मेरा छोटा भाई 6 फुट का है, वो बाइक चला ले रहा है, वो कार चला ले रहा है, घर में ऐसे घूम रहा है जैसे घर का उत्तराधिकारी हो। एक बार मैंने उससे बाइक की चाबी मांगी तो उसने मुझे दे दिया, जबकि उसको पता था मेरे दोनों पैर जमीन नहीं लगते हैं। बाइक ऐसे खड़ी है और मैं उस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर। हाथ से क्लच छूटा, मैं दीवार पे जाके लगा। उस दिन रियलाइज हुआ दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम साइकिल से गिरे होते तो कैंची मार के रिटर्न आने का चांस था। बाइक धकेल के लाना पड़ा मुझे। उसको घर में अच्छे काम मिल रहे हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करवा के आना, कोर्ट के कागज़ पे साइन करवा के लाना। मैंने मम्मी को बोल दिया कोई काम है तो बताओ, मम्मी कहती है पोछा लगा दो। मैं इतना पोछा लगा चुका हूँ कि डाउन टू अर्थ हो गया हूँ। मेरी घर वालों से ज़्यादा काम वाली बाई के साथ बातें होने लगी है। हम घंटों मिल के सुख दुख की बातें कर रहे हैं, पर यह बात पापा को अच्छा नहीं लग रहा। वो कल भी डांटे हैं कि बेटा घर में लव ट्रायंगल नहीं चलेगा। मेड अच्छी है दोस्तों, चाल चलन खराब है उसकी। हाँ, कल सुबह सुबह आई, कहती है कि भैया खिचड़ी बना देती हूँ, टाइम बचेगा। मैं बोला दीदी टाइम बचाने के लिए ही रखा है आपको, और आपको कौन सा नासा का प्रोजेक्ट सॉल्व करने जाना है? ये कुछ भी बोलते रहती है यार, कुछ भी एक तो हर खाने को टेस्ट करती है ये। इतना खाना टेस्ट करने लग गई है कि खुद के खाने के नशे होने लग गए हैं इसको। मेरे फ्लैट में 4 लड़के हैं, 3 भूखे हैं। इतना खा रहे, मैंने बार बार बोला कि दीदी मत खाओ, इतना मत खाओ, नहीं मानी। अभी मैंने उसे स्प्लिट वाइस में ऐड कर दिया है। अभी महीने के लास्ट में 2000 खुद दे के जा रही है कि भैया ये लो पनीर के पैसे। हर परिवार में ना बाप का सही होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बार मैं बहुत दिन बाद बिहार गया, ऐसे पापा के पैर छुए, बोलते कि सुनते हैं कॉमेडी वेडी करते हो। मैं बोला जी पापा। तो नाच के दिखाओ। मैं बोला पापा कॉमेडियन हूँ मैं, नचनिया नहीं हूँ। और ये क्या होता है नाच के दिखाओ? अभी तो बहुत दिन से पापा हो, कभी बोला मम्मी बन के दिखाओ। एक बार गर्भवती होना बनता है पापा।
कौन बाप अपने बेटे के बारे में बिचिंग करता है यार अपनी बीवी से। मेरी मम्मी को कह रहे हैं कि देखो एक तो इसकी शक्ल इतनी गंदी, ऊपर से हाइट इतना छोटा। मेरे को तो लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी लड़की को दहेज देना पड़ेगा। मम्मी कह रही है आप दहेज की बात कर रहे हैं, मुझे तो बस लड़की दिख जाए, मैं तो पैर पकड़ लूँगी उसके, कहूँगी बेटी शादी 2 साल बाद करना, ले आज ही जाओ, देखा मुझे भी नहीं जा रहा। एक तो आप लोग मान के चलो कि जब आपकी घर में इज्जत नहीं होती है तो बाहर वाले नहीं करेंगे यार। अभी मैं कुछ दिन पहले कपड़े का नाप देने के लिए दर्जी के पास गया था, उसने मुझे हाथ से नाप दिया यार। मैं मांगता रह गया कि इंची टेप कहाँ है, पर मानने को तैयार नहीं। दोस्त इतने मेधावी, अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। एक दोस्त भागता हुआ आया, कहता है कि भाई तू तो खड़े खड़े स्वीप शॉट मार लेता होगा। इसकी क्या जरूरत थी इस ऑब्जर्वेशन की भाई। एक तो मैं आप लोगों को जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे को भारत के मर्द और औरत समाज दोनों से एक प्रॉब्लम है। जस्ट बता देता हूँ। पहले लड़कियों पे आते हैं। लड़कियों को अगर मेरे जैसे लड़के नहीं पसंद तो कुछ ऐसा करो कि नफरत ही हो जाए मुझे। थूक दो मेरे ऊपर, धकेल दो बेंच, कुछ ऐसा करो कि मैं मुड़ के ना देखूं अगली बार। ये ना कि सर पे हाथ देके निकल जाया करो। मैं दिन भर कंफ्यूज रहता हूँ बेंच कि ये हाँ कह के गई है या ना कह के गई है बेंच। लिटरली कंफ्यूज करके। और ये लंबे लड़के, इनको तो लगता ही नहीं कि हम पैदा लेते हैं। इनको लगता है ये तो गलतियां हैं जो इसके बाप ने करी है। जरूर सिगरेट पीता होगा, छोटी एडवांस। बहुत टफ है इस हाइट के लड़के को गर्लफ्रेंड बनाने में। मैम आपको कैसा लड़का पसंद है? ये तो आपके शक्ल से पहले जूता मारूंगी मैं इसे। ये बड़ी देर से बकचोदी किया जा रहा है। मैम आपको? बियर्ड तो रहने दीजिए, इससे अच्छा उनका था। घुमा के तो नहीं मारी हो। मेरा मानना है कि अभी लड़कियों को अच्छे लुक्स, अच्छे हाइट, अच्छे पैसे, थोड़ा मोड़ा दिल चाहिए। मैं बस उस थोड़े मोड़े दिल के बिहाफ पे एक गर्लफ्रेंड बनाया था, क्योंकि बाकी चीज़ थी नहीं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड डिसाइड किया कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हम खाना खाने गए, वहाँ एक कपल ऑलरेडी खा रहे थे। उन्होंने बोला भैया नमक पास कर दो क्या? मोस्टली लोग मुझसे नमक ही पास करवाते हैं। मैंने नमक पास कर दिया। तब तक मैं 4 मुस्टंडे लंबे लौंडे आए और कंटाप लगाते हुए कहता बेटा 2 नंबर टेबल साफ कर दे, 2 बिरयानी लगा दे। पता नहीं मेरे अंदर का मजदूर कहाँ से जग गया। मैं निकाला टी शर्ट और चालू किया पोछा। जब 2 राउंड पोछा मारा तब मेरी गर्लफ्रेंड आके कहती है तुम तो कह रहे थे तुम डेस्क जॉब करते हो, यही है तेरा डेस्क जॉब? बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। मैं लिटरली बता दूं, आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि हम मर्द, जो छोटे मर्द हैं, हाँ छोटे हाइट वाले, इनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। हाँ हमारी छोटी छोटी सोचें होती है। हाँ छोटी छोटी चीज़ें नहीं दीदी, सोच। हाँ हम 2 मंजिला मकान देख ले, कुतुब मीनार देखने का मन नहीं करता। हम डिवाइडर चढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट लगता है, उतरते हैं तो अचीवमेंट। मेरी बचपन अच्छी नहीं थी दोस्तों, मेरी बिल्कुल भी बचपन अच्छी नहीं थी। एक बार मैं लगातार ही छोटा रह गया था। हाँ मैं इतना छोटा रह गया था कि घर पे लोग कैरियर ग्रोथ के बारे में बताने आते थे, बॉडी ग्रोथ के बारे में बता जाते थे। क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट रहती थी क्योंकि मैं टीचर को दिखता नहीं था। और टीचर से याद है, मेरे क्लास टीचर का नाम था सुंदर पांडे। पहले तो सुंदर नहीं था, और उसकी क्या फेटिस थी पता नहीं। कभी क्लास में मुझे काउंट करता था, कभी नहीं करता था। एक दिन आया और उसने काउंटिंग स्टार्ट किया। कहता है 1 2 3 4 4.5 5.5 6.5 7.5। उस दिन क्लास में कुल मिला के 40.5 बच्चे थे। पहली बार प्रिंसिपल साहब ने अटेंडेंस देखा, उनकी गांड फट गई। कहते सुंदर ये 40 तो समझ में आया, बाकी का फेफड़ा किसका ऐड किया तूने? अजीब अजीब से। सुंदर ऐसा इंसान था जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वही करने को देता था। हर साल स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्ति गाना गाने का मौका मिलता है। सबको मिलता है, मुझे दिया जाता था।
क्योंकि जो गाना मुझे दिया जाता था कोई नहीं ले रहा है। गाना तो आपको पता है, नन्हा मुन्ना राहे। पहली बार जब ये मैं गाना गाया था ना, मेरी मम्मी को बहुत प्राउड फील हुआ था। मेरी मम्मी ने सबको सामने से बोला, देखो मेरा लड़का अभी स्टेज चढ़ रहा है, आगे जाके नाम करेगा। लेकिन जब मैं 10th क्लास में 6 क्लास के छोटे लड़कों के साथ नन्ना मुन्ना गा रहा हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया यार। बगल वाली आंटी को कह रहा है मिश्रा जी का लड़का है, मिश्रा जी का। इधर पापा कह रहे हैं कि अरे मिश्रा तो मेरा दोस्त भी नहीं है यार। 10 मिनट में टाइम का। यू गाइस बीन द लव। थैंक यू।